मध्ये युजर काय देणार आहे? 2 आणि बी मध्ये 5. मग या नमची काय गरज आहे? मग 2 आणि 5 डायरेक्ट आले. मग हे दोन्ही पण लाईन करायची गरज नाही आपल्याला. कुठल्याही प्रोग्राम मध्ये इथे सपोज हा समचा प्रोग्राम आहे, तुझं ए आणि बी जर तू 5 आणि 4 युजर कडून घेणार आहे, बरोबर, तर मग तुला हे करायची गरज आहे का? आपण युजर कडून हा नंबर घेणार आहे 54. कळत आहे? कळालं? हा, मग आपण इथे काय म्हणणार? थांब थांब थांब. आता तुला युजर कडून एकच नंबर घ्यायचा आहे, दुसऱ्या नंबरची गरजच नाहीये मला. मी एकच नंबर घेणार, एंटर नंबर म्हणणार आपण इथे युजरला, आणि मग पुढे तुझं ए आणि बी ते डिवाइड करेल. कळालं का काय केलं ते? कळतंय? आणि जेव्हा कधी तुमच्या प्रोग्राम मध्ये येलो लाईन्स येतात कुठल्याही व्हेरिएबलच्या खाली कुठेही, प्रोग्राम रन करायचा नाही, त्याचा अर्थ असतो की एरर आहे. प्रोग्राम रन केलं तर मग हे असं काहीतरी होतं. ठीक आहे? कळालं का? नक्की नक्की कळालं? 2 मिनिटं. ऑनलाईन स्टूडेंट्स नाही सांगत, आय एम टॉकिंग टू ऑफलाइन स्टूडेंट्स. डन? हो गया? तुम लोगों को कंफ्यूजन है क्या? नम वेरिएबल क्या कर रहा है, ए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है? कंफ्यूजन है? हा म्हणालीस ना आता. तुमचं हो आणि नाही कसं असतं? असं असतं का असं असतं? मुंडी हलवू नका, तोंडाने बोला. हा, लो. कॉम्प्लिमेंट होता ना, कॉम्प्लिमेंट इंटरेस्ट, कंपाऊंड इंटरेस्ट. त्याचं हे मी हा, कारण की फॉर्म्युलामध्ये पी एल आर असे व्हेरिएबल्स आहेत, आणि तुझ्या व्हेरिएबलचं नाव टाइम आहे, रेट आहे, आणि ते 2-2दा का लिहिले पी वरती? ते व्हेरिएबलची नावं मॅच होत नाहीयेत ना, म्हणून एरर येतो तुला. आर द्यावा लागेल तिथे. हा, असं. ठीक है? डन? इक्विलैटरल ट्रायंगल का इक्वेशन क्या लगाया आप लोगों ने? √3. वो क्या? दत्ता सर, हाँ राहुल, 2 डिजिट वाला अगर हो गया है तो हम लोग 3 डिजिट वाला डिस्कस करेंगे अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद. ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करें. चलो, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इफ यू रिमेम्बर कल हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था. फॉर्मूला वाज माइनस, फॉर्मूला बताओ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला अपन ने कल डिस्कस किया था. ये पेन किसका आ गया मेरे हाथ में? फेंकू? सॉरी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला -b. We will have to wait. There is a power cut at our end. Sorry, guys. चलो, by that time you complete with that days वाला प्रोग्राम. तब तक वो डेज वाला प्रोग्राम कर लो जो होमवर्क के लिए दिया था. लाइट आती है तो अपन क्वाड्रेटिक वाला करते हैं. डेज, वीक और ईयर्स वाला कन्वर्जन वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर लो तब तक.
मैम। हेलो मैम। चलो एक काम करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग भी डेज वीक वाला कन्वर्जन का प्रोग्राम कर रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। वी विल डिस्कस दैट, कंप्लीट दैट डेज वीक वाला फर्स्ट, एंड देन वी विल डिस्कस द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक्चुअली एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ना, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना प्रियंका, तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तुम जो ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट वगैरह कर रहे हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। Is the screen visible, online students? यस मैम। Okay. Uh, Let us wait for 5 minutes because people are here. Offline students are doing a program for days, years and week. उनका वो कंप्लीट हो जाए तो हम लोग क्वाड्रेटिक और इक्विलैटरल दोनों डिस्कस करेंगे। और राहुल, अगर आज टाइम अपना खत्म हो जाता है तो 3 डिजिट वाला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो मतलब अपने सेशन के प्लान में है 2 डिजिट होने के बाद मैं 3 डिजिट बताती हूँ, बट उसको टाइम है, मतलब अभी लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो वी विल हैव टू वेट। अगर टाइम परमिट्स तो हम लोग 3 डिजिट वाला आज करेंगे, वरना कल करेंगे, ठीक है? राहुल थोरात, इज दैट इज ओके? बिकॉज सबके साथ चलना पड़ेगा ना बेटा, अपने को भाग के नहीं चलेगा। किसी एक स्टूडेंट के लिए मैं आगे नहीं भाग सकती, सबके साथ चलना पड़ेगा, बराबर? ठीक है। मैम एक पूछना था। बोलो ना। स्क्रीन शेयर करो। हाँ करो। अलाउ नहीं मैम। अलाउ तो किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन, लेट मी चेक। रंजित, स्क्रीन शेयरिंग अलाउ किया है फिर भी नहीं हो रहा है। एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन करोगे लिराज आप? ओके मैम। हो गया मैम, अब हो गया ना। क्या हो गया? अलाउ अब हो गया अलाउड है? शेयर स्क्रीन। हाँ मैम। हो रही है क्या? यस लिराजा, हो रही है बोल रहे हैं।
यस स्क्रीन विजिबल होगी मैम? आपकी स्क्रीन नहीं, मुझे मेरी स्क्रीन दिख रही है। मैंने किए। यस इट इज विजिबल। यस ये जो टर्मिनल है मैम, इधर सभी प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है मैम। सभी प्रोग्राम का आउटपुट दिख रहा है। लेट मी चेक मतलब क्या एक हो साथ रहा ही है। ऐसे कैसे हो रहा है? आपने कौन सा डिबगर लिया है? पाइथन डिबगर ही लिया है ना? हाँ, तो इसको टर्मिनल को क्लोज कर दो ना, साइड से सारे टर्मिनल क्लोज कर दो। वो पावर शेल पाइथन दिख रहा है ना, उन सबको डिलीट का ऑप्शन होता है साइड में, डिलीट कर दो सबको। क्रॉस नहीं नहीं, क्रॉस साइड में क्रॉस में। हर हर एक टर्मिनल के आगे डिलीट का ऑप्शन होता है। अच्छा, हाँ उसको डिलीट करो, डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करके सारे डिलीट करो एक बार एक। हाँ और अभी ये वाला प्रोग्राम रन करो। हाँ अभी हो गया। यस मैम। ठीक है। यस ये guys, can we discuss quadratic equation? Are you people done? Can we discuss the quadratic equation? तो अभी ध्यान सबका स्क्रीन पे है। ध्यान सबका स्क्रीन पे है, फर्स्ट लाइन। चलो अभी मेरे को फॉर्मूला बताओ पहले तो। क्या फॉर्मूला था अपना? माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2a। करेक्ट है? राइट, दिस इज द फॉर्मूला। अभी आपको इनपुट क्या लगेगा? लास्ट दोनों इनपुट क्या लगेगा? अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय इनपुट? यूजर से क्या लेंगे हम लोग? ए बी और सी के वैल्यूज लेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स तुम्हारा इनपुट रहेगा क्या? जो रूट्स निकालने हैं वो तुम्हारा इनपुट रहेगा क्या? नहीं, ए बी और सी ये तीन वेरिएबल के वैल्यू आप यूजर से लोगे। ठीक है तेजस्विनी? ओके, मेरे को जिनके नाम याद हो गए मैं उनको अभी नाम से बुलाऊंगी। बाकी सबके नाम याद होने टाइम लगेगा बहुत। एक एक नाम एक दिन में, ऐसा मेरा टारगेट होता है जनरली। एक दिन में एक ही नाम याद रखेंगे अपन। तो ए बी सी ये तीन आप इनपुट यूजर से लोगे। प्रियंका, ऑनलाइन में प्रियंका, यहाँ पे तुम्हारा इंट इन ब्रैकेट इनपुट वाला लाइन आएगा। करेक्ट है? मैं जहाँ पे डैश लाइन डाल रही हूँ वहां पे आपको लाइन कंप्लीट करनी है। ठीक है प्रियंका? अब कैलकुलेशन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला एक साथ नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग ये बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उसका रूट निकाल लेंगे, फिर हम लोग आगे का कैलकुलेशन करेंगे। चलेगा? ठीक है। सो लेट्स से मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। करेक्ट है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल गया अपना। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट निकालना है। कैसे निकालते हैं रूट? स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट के लिए अपने पास कोई ऑपरेटर नहीं है, तो अपने पास पावर ऑफ ऑपरेटर है। अगर स्क्वायर रूट मतलब कैन आई से स्क्वायर रूट इज नथिंग बट रेस टू हाफ। रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट। मैथ्स मतलब रेस टू 0.5। कैन वी से लाइक दैट? तो ये जो आंसर निकला है आपका, कैन आई राइट आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू 0.5? देखो चलेगा? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारे पास कैलकुलेशन किया हुआ है
वो कौन से वेरिएबल में है? आंसर वेरिएबल में है। उसी आंसर वेरिएबल को मैंने इन पावर ऑफ 0.5 कर लिया। ठीक है, ओके विद दिस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू विथ मी? ठीक है यहां तक? अब ये हो गया तुम्हारा, अभी ये करना है। बट यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? दो रूट मिलेंगे अपने को, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √1 में हम लोग प्लस यूज करेंगे, √2 में हम लोग माइनस यूज करेंगे। करेक्ट है? तो आई विल राइट हियर √1 इज इक्वल टू -b प्लस आंसर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। देखो, करेक्ट है? ओके है ये वाला चीज? और √2 इज इक्वल टू -b माइनस आंसर कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। समझ में आ रहा है? प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? आपको दो रूट मिलते हैं, एक रूट में प्लस यूज किया जाता है, एक रूट में माइनस यूज किया जाता है। तो मैंने आंसर में मेरे पास वो रूट वाला है, स्क्वायर रूट वाला आंसर, तो वो आंसर मैंने यहाँ पे यूज किया है। समझा ये वाला? और शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट विथ एग्जाम्पल? एग्जाम्पल लेते हैं। ABC के वैल्यूज बताओ कुछ मुझे। लेट्स से माय इक्वेशन इज समथिंग लाइक 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे कुछ तो इक्वेशन है। ठीक है, तो आपका ABC क्या हो गया? 3, 6 और 5। करेक्ट? ओके, फाइन विद दिस। 3, 6 और 5 तुम्हारा इनपुट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? इधर b स्क्वायर मतलब 36 माइनस 12 इंटू 5 60 बराबर है। 36 माइनस 60 कितना आएगा? माइनस में आएगा ना, -24। तो ये तुम्हारा -b प्लस और माइनस इधर स्क्वायर रूट में आ गया -24 बराबर है। ये तुम्हारा हो गया -6 अपॉन 2 इंटू 3। ये फॉर्मूला होता है अपना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाला। इसका स्क्वायर रूट आएगा समवेयर अराउंड 3, 3, 9, 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा शायद। जो भी आएगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यू आपकी यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी, लेट्स से 4 पॉइंट समथिंग आ गया, तो यहाँ पे रिप्लेस की हमने, और फिर इसका प्लस करके हमने एक फॉर्मूले से √1 निकाला, माइनस करके हमने √2 निकाला। तो ये √1 और √2 आपके फाइनल आंसर है। प्रिंट के स्टेटमेंट में √1 वेरिएबल की और √2 वेरिएबल की वैल्यू जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके विद दिस? कि प्रोग्राम करके दिखाओ? प्रोग्राम करके दिखाओ कि तुम लोग करोगे? जोरात मेरे को करके दिखाना है कि आप लोग करोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा, मैम एक डाउट था। ये प्रोग्राम से रिलेटेड है? यस मैम। बोलो। मैम कुछ ऐसा नहीं होता था जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता था तो हम ऐसे ही फाइंड करते थे, और अगर हमारा ये जो आंसर है b² - 4ac ये पॉजिटिव होता था तो कुछ और करते थे, नेगेटिव होता था तो शायद कुछ और करते थे। मुस्कान, उतने मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे बेटा अपन, अभी चलेगा। ओके मैम मैम। बोलो। यस, इसका टेल मी। इनपुट कैसे ले, मतलब हाँ हाँ, मैं प्रोग्राम करके दिखा क्वाड्रेटिक रही हूँ, इक्वेशन? प्रोग्राम करके दिखा रही हूँ। वेट वेट, आई एम राइटिंग द प्रोग्राम, गिव मी अ मिनट। ओके, इनपुट क्या आएगा आपका? ABC इज गोइंग टू बी योर इनपुट। सो विल राइट A इज इक्वल टू int in bracket input एंटर A। ऐसे बोल दूं चलेगा? ओके, फिर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग कॉपी नहीं करोगे, ठीक है? मेरे साथ प्रोग्राम करोगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे B आ जाएगा, करेक्ट? और
यहाँ पे सी आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में आ गया है दे कैन डू इट अलोंग विथ मी, नो प्रॉब्लम। एंटर सी। ठीक है, ये 3 वैल्यूज मिलेंगी। तुम दोनों का नाम क्या है पीछे? नाम नाम। वैभव, पूजा। समझ में आ रहा है? अब अपने को पहले वो स्क्वायर रूट वाला काम करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, वेरिएबल का नाम कुछ भी दो बट मीनिंगफुल होना चाहिए, इसलिए मैंने आंसर लिखा। आपको जो भी लिखना है आप वेरिएबल का नाम दे सकते हो। आंसर इज इक्वल टू, वी विल राइट बी स्क्वायर, दैट्स वाई बी इंटू बी माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। करेक्ट? ओके, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। फिर इस आंसर वेरिएबल को आपको रूट में डालना है, मतलब आपको इंटू इंटू 0.5 करना है, एंड विच वी विल बी स्टोरिंग अगेन इन आंसर वेरिएबल। ठीक है? ओके विद दिस? करेक्ट है? फिर ये जो आपका है स्क्वायर रूट का वैल्यू, उसको यूज करके आपको रूट्स निकालने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, √1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस दिस आंसर वेरिएबल डिवाइडेड बाय, वी विल राइट 2 इंटू ए। ओके, और फिर √2 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, बस प्लस के जगह पे हम लोग माइनस डाल देंगे। ओके, ठीक है गोपाल, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? और फिर लास्ट में हम लोग प्रिंट करेंगे। सो आई विल से हियर √1, और हम लोग यहाँ पे इसके आगे √1 प्रिंट कर देंगे, और हम लोग √2 प्रिंट कर देंगे। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट ओके? ओके मैम, बट मैं ये पूछ रहा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम पूरा लिखेंगे ना, मतलब? नहीं नहीं, अभी हम लोग जो बेसिक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना लीराज, उसमें आप पूरा a² प्लस bx ऐसे फॉर्मूले में इनपुट नहीं दे सकते हो। उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ए बी सी का वैल्यू फेच नहीं करने आएगा। धीरे नहीं धीरे मतलब, जैसे जैसे अपन प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे तब आप पूरा फॉर्मूला, मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनपुट दे सकते हो। क्या मैम? ठीक है? अभी क्योंकि अगर मैं इनपुट ऐसे देती हूँ, लेट्स से मैंने अगर इनपुट यहाँ पे दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसे कुछ तो अगर मैंने इनपुट दिया, तो ये इनपुट से 3, 4 और 5 मेरा प्रोग्राम फेच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग एकदम बेसिक लेवल का प्रोग्राम लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑफलाइन स्टूडेंट्स हियर क्लासरूम, ये ऐसे इक्वेशन हम लोग इनपुट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं, हम लोग एकदम बेसिक सीख रहे हैं, तो अपने को ये 3, 4, 5 ये वैल्यू सेपरेट करने नहीं आएगी अभी, उसको टाइम है, वो सीखने को टाइम है अपने को, इसलिए हम लोग डायरेक्टली एबीसी इनपुट ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा अपर लेवल में जाएंगे ना हम लोग, स्ट्रिंग को कैसे हैंडल करना है सीखेंगे, तो इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं। ओके, चलेगा? गॉट माई पॉइंट लीराज? यस मैम। या कळत नाही का तुला आपण काय करतोय? प्रोग्रामिंग येत होतं का अगोदर? ठीक, नाहीतर मग एक काम कर, कालचं रेकॉर्डिंग प्लीज बघून घे एकदा, कारण की असं मला कळतंय की तुला कळत नाहीये, तर जर काही डाऊट असेल तर आपण डिस्कस करू. हं? आता इथे इनपुट फंक्शन जे दिले ना, आता जर तू असाच प्रोग्राम रन केला ना, तर काय होतं, मग काय इनपुट द्यायचं ते युजरला कळत नाही, म्हणून याच्या आतमध्ये राहायला पाहिजे. याच्या अगोदरचे 2 प्रोग्राम केले सम ऑफ कुठे
तसे एकाच फोल्डर मध्ये सगळे कर ना. आता तू हे फोल्डर बनवलायस ना, मग इथेच सगळे प्रोग्राम राहू दे ना, मी तुला इकडेच करतोस. म्हणजे एकच ठिकाणी सगळे प्रोग्राम राहतील ना मग आपले. ठीक आहे. आणि काही डाउट असेल तर सांग मला. साक्षी, कल का रिकॉर्डिंग देखना है पहले, इधर इधर. कल का रिकॉर्डिंग देखना है, और कुछ डाउट आया तो बोलो. लैपटॉप कब तक ला रहे हो? पक्का? ठीक आहे. आपले इनपुटचं शेत किती निगेटिव्ह येणार? हम्म? एक प्रॉपर इक्वेशन तयार करून त्याचे इनपुट दे. तो गोपाल थोडं त्याचं लक्ष ठेव, कारण की तो काल ते का बघ एकदा. वैभव, इनपुट क्या लेना रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक. जेव्हा प्रोग्राम मध्ये येलो लाईन्स असतात, प्रोग्राम रन करायचा नाही, तिथे बघ खाली येलो लाईन्स होत्या तुझ्या त्या प्रोग्राम मध्ये. हे बघ येलो लाईन्स आहेत ना, मग का रन केला? या येलो लाईन्स दिसल्या ना, रन नाही करायचा program. त्याचा अर्थ एरर असतो. तुझ्या व्हेरिएबलचं नाव इयर आहे आणि खाली इयर लिहिलंय, त्याच्यामुळे एरर आलं. डन. अच्छे से इनपुट दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, पेपर पे उसको सॉल्व करो, क्या आंसर आता है देखो और वही इनपुट दो. मतलब अपने को समझ में आएगा अपना प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. अगर मेरा इनपुट होता है समथिंग लाइक दिस, तो इसके रूट्स क्या बनते हैं? नॉर्मल लॉजिक से बताओ मुझे, मैथमेटिक्स लॉजिक. इसके रूट्स क्या आते हैं? 2 और 3. क्या लॉजिक लगाते हैं वो? इधर कुछ मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, इधर एडिशन होना चाहिए, ऐसे कुछ तो होता है ना मैथ्स. तो 2 और 3 इनपुट आएगा, आउटपुट सॉरी. यस नो? नहीं फिर? हेलो, लिराज कुछ बोल रहे हो आप? 1 एंड 5, 1 एंड 5 बोल रहे हैं. 1 एंड 5 करेक्ट है. -1 -5. तो देखो फॉर्मूला में डाल के आता है क्या? अपने प्रोग्राम में डाल के देखो आता है क्या 1 और 5? आ रहा है तो प्रोग्राम सही है. मतलब मेरा इनपुट क्या लगेगा अभी ये इनपुट के लिए? व्हाट इज गोइंग टू बी माय ए, वैभव? फॉर दिस इक्वेशन व्हाट विल बी माय ए? 1, बी विल बी 6 एंड सी विल बी 5. तो देखो 1 और 5, बट ये सही है क्या आउटपुट? -1 -5. 5 into 1 is 5 and -1 plus -5 will become 6. ठीक है. स्क्रीन नॉट विजिबल. लीराज आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनेट, हमारा स्क्रीन तो शेयर्ड है. आउटपुट प्रिंट केलंय ना? अगं राजा, प्रिंट इक्वल टू असतं का?
इक्विलैटरल स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला इक्विलैटरल ट्रायंगल का? प्रियंका और कौन बोल रहा था 10 नंबर क्वेश्चन करने के लिए? वैशाली, प्रियंका, shall we discuss quadratic equation now? फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? सॉरी, इक्विलैटरल ट्रायंगल। साइड क्यूब किया तो नहीं चलता? पेरीमीटर मिलता है क्या साइड क्यूब से? नहीं, साइड एडिशन से पेरीमीटर मिलेगा। फिर साइड क्यूब क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग एरिया के लिए? रंजीत, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने साइड क्यूब किया तो चलेगा? कि वो स्क्वायर रूट वाला ही फॉर्मूला यूज करना है? ठीक है, चलो जैसे आप बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, फॉर्मूला क्या है? अंडरस्कोर 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बराबर? दिस इज द फॉर्मूला, बराबर है? तो अभी कैसे करेंगे इसको हम लोग? ये 4 बाहर ना, हाँ ठीक है, चलो ये बाहर। ये कैसे करेंगे हम लोग? 3 इंटू 0.5, बराबर है? करेक्ट। दिस डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट? समझ में आ रहा है? मधली लाईन इकडे कहते हैं इक्विलॅटरल ट्रायंगल साठी, एंड देन दिस मल्टीप्लाइड बाय योर साइड स्क्वायर। देखो प्रियंका, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था बेटा? व्हाट वाज द डाउट? आप लोगों ने कर लिया ये प्रोग्राम? सब लोगों ने कैसे किया? फिर तुम लोगों ने स्क्वायर रूट कैसे निकाला? अच्छा, √3 तुम लोगों ने ढूंढ लिया क्या गूगल से? होशियार है बच्चे, गुड, चलेगा। ओके, स्क्वायर रूट वाला ही प्रॉब्लम था वैशाली को, ठीक है। स्क्वायर रूट इसीलिए मैंने बोला, क्वाड्रेटिक किया ना तो समझ में आता है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। क्या करना है? रुके क्या? बहुत प्रोग्राम कर लिए ना आज, दिमाग लगाया बहुत सारा, और इससे ज्यादा कल दिमाग लगने वाला है। तो सुबह उठ के बादाम बादाम कुछ खाना है तो खा के आ जाना, ठीक है? अभी चालू, आता गाडी थांबणार नाही। नाउ वी आर गोइंग इनटू मोर एंड मोर डिफिकल्ट प्रोग्राम्स, इसलिए मैं थोड़ा धीरे चल रही हूँ, आराम से चल रही हूँ, सो दैट बेस अपना अच्छा हो जाए। जिन लोगों ने लैपटॉप नहीं लाया है वो 2-3 दिन में लैपटॉप लेके आएंगे तो अपने साथ सिंक में आ जाएंगे, इसलिए भी थोड़ा स्लो चल रही हूँ, ठीक है? फिर एक बार गाड़ी भगी तो फिर एक एक दिन में एक एक असाइनमेंट कंप्लीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है? डन। एंड असाइनमेंट यहाँ पे करके लेंगे, उसके साथ साथ होमवर्क भी रहेगा। आज का होमवर्क क्या है? क्या आज का होमवर्क क्या है? देखा तो कर लिया तुम लोगों ने यहीं पे। फिर अभी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट हो गया ना, अभी वो थर्ड वाला बच्चा है, वो भी तुम लोग कर लोगे। तो सेकंड असाइनमेंट आपको वो रिपोजिटरी में मिला है, ठीक है? उसके पहले 5 क्वेश्चंस में से जितने आते उतने करके आओ, क्योंकि आई थिंक 6, 7, 8, 9 जो नीचे के 4 क्वेश्चन है वो मैं करके दिखाने वाली हूँ कल। तो पहले 5 प्रोग्राम्स है, वो फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स आपको करके आने, फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स सेकेंड असाइनमेंट के, वो 6 से आगे अपन करके दिखाएंगे। डन, ओके? और असाइनमेंट 1 अगर कंप्लीट हो गया तो रिपोजिटरी में ऐड करो, तो आपको समझ में आएगा रिपोजिटरी में ऐड करने आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है तो कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके? डन विद दिस, होमवर्क क्लियर है? डन, चलो रुकते। Online students, you can ask me if you have any questions. What kind of revision, Liraj? Acha, you are saying कि revision is the assignment.
असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस आपको वो डैशबोर्ड में मिलेंगे। डैशबोर्ड की लिंक ग्रुप में डाली है रंजित ने, तो यू कैन चेक दैट एंड फिल अप द असाइनमेंट अटेंडेंस एज वेल। मैम कितने प्रोग्राम करने को बोले आपने सेकंड फर्स्ट असाइनमेंट? असाइनमेंट कंप्लीट करना है लिराज, और हाँ। सेकंड असाइनमेंट के फर्स्ट 5 प्रोग्राम्स। ओके। ये असाइनमेंट है सेकंड, तो इसके फर्स्ट 5-6 प्रोग्राम्स करके आओगे तो भी चले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। दिस इज द सेकंड असाइनमेंट। If you want, you can take a screenshot. First 5-6 programs you can do आराम से, उतने तो आप कर ही सकते हो। सेल्सियस वाला अपन ने डिस्कस भी किया हुआ है। हाँ, सेकेंड असाइनमेंट के लिए नया फोल्डर बनेगा। सेकेंड असाइनमेंट के लिए अलग फोल्डर बनेगा, तो एक फोल्डर मतलब एक असाइनमेंट, और उस असाइन फोल्डर के अंदर जितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उतने फाइल्स, तो फोल्डर के फोल्डर आपको अपलोड करने आएगा पूरा। चलो, बाय बाय एवरीवन। मैम बोलो रिलाज। सी यू मैम बोला मैंने। ओके, या बाय, सी यू।